नमस्कार दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि मंगल नील को पकड़ लेती है क्योंकि नील ने कुसुम जी का गहना चुराया है और वो जौहरी के पास जाके बेच देता है। जब वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने होते हैं नील के कपड़े, तभी नील के पॉकेट से वही बिल मिलता है जहाँ पे नील ने सारे गहने बेच दिया कि 3 लाख रुपए ले लिया था जौहरी से। मंगल ये पूछने लगती है और ये कुसुम जी को बोलती है कि नील ने पूरा गहने लेके बेच दिए और आपको ये बात पता है और आप नील को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। मैं पुलिस को बुला के लेके आऊँगी, मुझे पता है नील जो किया है वो सही नहीं है। तभी कुसुम जी नील को डिफेंड करने की कोशिश करती है और बोलती है कि वो चोरी नहीं किया है, उसने अपने माँ के इलाज के लिए पैसा लिया है। तुम पुलिस को नहीं बुलाएंगे मतलब नहीं बुलाएंगे। बड़े उम्र के बच्चों को कैसे, लड़कों को कैसे बिहेव करना है बेटों के साथ वो मुझे पता है। मेरा भी एक बेटा रह चुका है, मुझे पता है कैसे इन बेटों का ख्याल रखता है ऐसे सिचुएशंस में। तभी मंगल बोलती है बच्चों की गलतियों पे पर्दा डालना नहीं है, सिचुएशन को संभालना। तभी कुसुम जी बोलती है कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, तुम इस बात को इधर ही छोड़ दो। मंगल ईशाना के कमरे में जाती है और पूछती है कि तुमने दवाई का है क्या। ईशाना ने मसूरी का ट्रिप रोकने के लिए अपने पैर पे सूटकेस डाल दिए थे ताकि वो पैर के मोच की वजह से वो ट्रिप पोस्टपोन हो जाए। वो दवाई नहीं खाई थी, वो दवाई वेस्ट बास्केट में फेंक दी थी। मंगल को ये वेस्ट बास्केट में दिख जाता है कि ईशाना ने पूरा दवाई फेंक दी थी। तभी मंगल को शक लगती है। तभी मंगल रूम के बाहर जाने के बाद मंगल को ये सुनाई देती है कि ईशाना अपने दोस्त से बोल रही है कि अभी तो मैंने संभाल लिया मसूरी का ट्रिप, मैंने कैसे न कैसे करके ट्रैक कैंसिल करवा दिया, मैंने अपने पैर के ऊपर सूटकेस डाल के ऐसे किया। ईशाना की ये बात सुन के मंगल को शौक लगती है और बुरा भी लगता है कि ईशाना ने ऐसे क्यों किया। आदित्य तैयार होकर बाहर ऑफिस जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होते हैं। वो मैकेनिक को बुलाते हैं लेकिन मैकेनिक छुट्टी पे, इसीलिए मैकेनिक नहीं आ पाता है। तभी नील आके उधर हेल्प ऑफर करते हैं आदित्य को और बोलता है कि मैं ये ठीक करूँगा। तभी आदित्य बोलता है तुम्हें ये सब आता है क्या। तभी नील बोलता है हम छोटे शहर के लोगों को ये सब सीखना पड़ता है क्योंकि हमें हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, सो छोटे छोटे काम भी हमें आता है। ये बोल के नील आदित्य का गाड़ी ठीक करके देता है। आदित्य बहुत खुश हो जाता है और उसको हक करता है। नील बहुत खुश हो जाते हैं। सौम्या उधर पहुंच जाती है। सौम्या बोलती है कि ऐसे ही तुम बाप बेटे करीब आ जाओ, मुझे खुश हो जाएंगे। तभी सौम्या मन में ये सोचती है कि तुम बाप बेटे एक हो जाएगा तो तुम्हारा जो माँ है वो इस घर से बाहर चली जाएगी, यही मेरा मकसद है। सौम्या लैपटॉप के सामने बैठ के काम कर रही होती है। तभी खाना लेके आती है कुसुम जी। तभी बोलती है तुम इतना काम मत करो, बच्चों को अफेक्ट होगा, तुम खाना खा लो टाइम पे। तभी सौम्या बोलने लगती है कि इतने सारे बच्चे भी है अभी घर पे, सबका खर्चा संभालना पड़ेगा, मुझे काम करना ही पड़ेगा। ये मंगल सुनती है और मंगल एक लिफाफा में पैसा डाल के बोलती है ये मेरे बच्चों का खर्चा है, तुम अपने पॉकेट से मत डालो मेरे बच्चे के खर्चे के लिए। मंगल ये भी बोलती है जैसे ही ईशाना ठीक हो जाएंगे मैं ईशाना और अक्षत को लेके मसूरी चले जाएंगे, उनका स्कूलिंग का भी प्रॉब्लम नहीं होगा वहाँ पे। करण की जो दादी है वो नई साड़ी और ज्वेलरी लक्ष्मी को देती है और ये पहन के आने के लिए बोलती है। लक्ष्मी वो पहन के आती है और कार्तिक और करण दोनों लक्ष्मी को देखते रह जाते हैं। बरखा को ये सब अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी देर के बाद बरखा उसके पास जाके बोलती है तुम ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, तुम कुछ हूर की परी नहीं लग रही है। ऐसे लो क्लास लोगों को हाई क्लास लोग ऐसे संभालने की कोशिश करते हैं ताकि उनको बुरा ना लगे, बस उतना ही था। तुम ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, अपने हद में रहो। घर के अंदर कार्तिक लक्ष्मी से मिलता है और कार्तिक को लक्ष्मी बोलने लगती है कि पता नहीं 2-3 दिनों से कोई मेरा पीछे पड़ा है, मुझे ऐसा लगता है। कार्तिक लक्ष्मी से पूछने लगती है कि कौन है वो तुम्हारा पीछे पड़ा है। तभी लक्ष्मी बोलती है कि मुझे नहीं पता कौन है। बरखा को ये दिख जाता है कि लक्ष्मी कार्तिक से बात कर रहे हैं। तभी बरखा उधर पहुंच के कार्तिक को जाने के लिए बोलता है। कार्तिक उधर से चली जाती है। बरखा फिर से लक्ष्मी को वार्निंग देती है कि तुम अपने हद में रहो। अभी तुमने मेरे भाई करण को डोरे डाल के अपने पति बना दिया, अभी मेरे पति को भी डोरा डालने की कोशिश मत करो तुम। क्या ईशाना और अक्षत को लेके मंगल फिर से वापस मसूरी चली जाएगी? क्या लक्ष्मी इस घर पे बरखा के सामने रह पाएगी? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ
इसी तरह जुड़े रहिए और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। और मंगल जो साड़ियाँ पहनती है वैसे ही साड़ियाँ अगर आप पहनना चाहते हैं तो हमारा मीशो स्टोर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।